अमेरिका ने भले ही चीन को डराने के लिए दक्षिण चीन सागर में अपने 3 घातक एयरक्राफ्ट कैरियर को उतार दिया हो, लेकिन चीन अमेरिका से कम नहीं है दोस्तों। चीन ने अपने विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल से ही लैस कर दिया है। यह मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर के शिकारी माने जाते हैं। भले ही अमेरिका विश्व का सुपर पावर हो, लेकिन चीन के पास ऐसे ऐसे बम वर्षक, ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान और ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है। तो आज हम इस वीडियो में चीनी वायुसेना के कुछ सबसे ताकतवर हथियारों के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। पेंटागन का अनुमान है कि चीन के पास वायुसेना और नौसेना को मिलाकर लगभग 2800 विमान हैं, जिसमें ड्रोन और ट्रेनर विमान शामिल नहीं हैं। उनमें से लगभग 2250 डेडिकेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 1800 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इनमें से लगभग 800 चौथी पीढ़ी के जेट माने जाते हैं। आपको बता दें कि चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में स्टील्थ कैपेसिटी नहीं होती। इसमें यह भी बताया गया है कि चीनी वायुसेना ने हाल के वर्षों में क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम को छोड़कर आक्रामक और रक्षात्मक भूमिका के लिए खुद को तैयार किया है। वह लंबी दूरी तक मार करने वाली हवाई ताकत को बनाने के लिए काम कर रहा है। आज के इस वीडियो में चीन का जो सबसे पहला घातक एयरक्राफ्ट है वह चीन का J-11। चीन ने 1992 से 2015 के बीच रूस से कई Su-27, Su-30 MKK और Su-35 लड़ाकू विमान खरीदे। चीन को जैसे ही ये जेट मिले, उसने वैसे ही इनके खुद के वर्जन तैयार करने शुरू कर दिए। इस तरह का पहला जेट J-11 रूस से खरीदे गए Su-27 की लाइसेंस कॉपी थी। एक भारी हवाई योद्धा होने के कारण इस विमान में रूस के Su-27 की कई विशेषताएं शामिल थी। इसमें 30 मिलीमीटर की गन, मिसाइलों के लिए 10 हार्ड पॉइंट, मैक 2 की टॉप स्पीड और लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता। 2004 में चीन ने J-11 को बनाना बंद कर दिया। रूस के साथ अपने साझा उत्पादन समझौते की शर्तें के विरुद्ध एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने J-11B का उत्पादन भी किया। कई वेरिएंट में से 297 J-11 लड़ाकू विमान वर्तमान में चीनी वायुसेना और नौसेना में तैनात हैं। दूसरा J-16 लड़ाकू विमान 2015 में चीनी वायुसेना ने J-16 को पेश किया था। यह विमान आंशिक रूप से रूस के Su-30 MKK पर भी आधारित है। चीन ने इसे J-11 का अपग्रेडेड वर्जन बताया था। J-11 एयर सुपीरियोरिटी वाला लड़ाकू विमान है, जबकि J-16 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें 30 मिलीमीटर की गन के अलावा मिसाइलों और बमों के लिए 12 हार्ड पॉइंट है। साथ ही एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार भी लगाया गया है। चीन ने समय समय पर J-16 के कई अपग्रेडेड वर्जन को बनाया है। चीनी वायुसेना और चीनी नौसेना में इसके 150 से भी अधिक यूनिट आज भी ऑपरेशनल हैं। इसी साल नवंबर में चीन ने इसी लड़ाकू विमान को अपग्रेड करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन J-16D को तैयार किया है। चीन के पास जो लड़ाकू विमान सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद है वो है J-10। यह विमान इजरायली IAI पर आधारित है। माना जाता है कि लगभग 488 J-10 वेरिएंट चीनी वायुसेना और चीनी नौसेना की एविएशन विंग में शामिल है। 2005 में पेश किया गया J-10 डेल्टा विंग और कैनाल्ड डिजाइन वाला सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। J-10 में 11 हार्ड पॉइंट, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और एक 23 mm की गन लगाई गई है। ऐसा माना जाता है कि यह मैक 2 की स्पीड से लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चौथा H-6 रणनीतिक बम वर्षक। चीन की वायुसेना और नौसेना H-6 बम वर्षक विमानों को भी ऑपरेट करती है। चीन के पास H-6 के कई वेरिएंट उपलब्ध हैं। इसमें H-6N, H-6K, H-6G शामिल है। चीन के पास इस सीरीज के कम से कम 230 बम वर्षक विमान मौजूद है। H-6 में उन्नत इंजन है और यह 6 स्टैंड ऑफ लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकता है। H-6G और H-6J नौसैनिक संस्करण है, जिनमें एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इनको पहली बार साल 2019 में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। H-6N विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इसे तेजी से चलने वाले ड्रोन विमान से लेकर एंटी शिप मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। यह विमान क्रूज मिसाइलों को भी दागने में सक्षम है। यह चीन के बम वर्षक विमान H-6K का उन्नत संस्करण है, जो खुद भी अत्याधुनिक है। H-6K सोवियत संघ के Tu-16 बम वर्षक विमान पर आधारित है। चीन ने अब अपने H-6N विमान के लिए हवा से दागने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बना ली हैं। पांचवा J-20 लड़ाकू विमान। चीनी वायुसेना की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि इसकी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-20 माइटी ड्रैगन है।
J-20 संभवतः यूएस स्टील्थ प्रोग्राम से चुराई गई जानकारियों पर आधारित है। इसे चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इस विमान को ज्यादा ताकत प्रदान करने के लिए इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। इसमें एक ही पायलट के बैठने की जगह होती है। चीन तो यहाँ तक दावा करता है कि यह लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिसे कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। आपको बता दें कि यह दुनिया का तीसरा ऑपरेशनल फाइटर जेट है। पहले के 2 F-22 रैप्टर और F-35 अमेरिकी एयरफोर्स में तैनात है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। J-20 का खाली वजन 19,391 किलोग्राम है, जबकि यह 37,013 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, जिसमें फ्यूल और हथियार भी शामिल है। यह लड़ाकू विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि यह 2000 किलोमीटर के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इस जेट में 11,340 किलोग्राम तक का जेट फ्यूल भरा जा सकता है। छठा J-16D। J-16D लड़ाकू विमान जो J-16 का अपग्रेडेड वर्जन है, यह एक ट्विन सीटर ट्विन इंजन वाला हैवी फाइटर जेट है। चीन ने दावा किया है कि उसने इस लड़ाकू विमान को स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित किया है। इस मल्टी रोल फाइटर जेट का इस्तेमाल हमलावर और रक्षात्मक दोनों तरीके से किया जा सकता है। यह लड़ाकू विमान चीनी वायुसेना में अभी तक कमीशन किए गए दूसरे विमानों की तुलना में सबसे अधिक एडवांस है। इसमें चीन के दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार और ऑपरेशन सिस्टम को उन्नत किया गया है। J-16D और मूल J-16 के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि नया वाला J-16D कई तरह से आधुनिक उपकरणों की एक विस्तृत सीरीज को लेकर उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान के पंखों के नीचे छोटे उपकरण, जबकि बीच वाले हिस्से में भारी उपकरणों को लगाया गया है। इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन और रडार जाम करने वाले उपकरण भी लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइलें भी लगाई गई हैं। तो दोस्तों, ये थे चीनी वायुसेना के कुछ फाइटर जेट। क्या चीन इन फाइटर जेट के साथ अमेरिका को टक्कर दे सकता है? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।